मनी, पैसा, गाड़ी, क्लाइंट्स, लेस क्लाइंट्स मोर इनकम, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छा स्पाउस, अच्छा हस्बैंड, अच्छा घर, हज उम्रा, ट्रैवल, वेकेशंस, ये सब आप चाहते हैं, राइट? सो मोस्टली क्वेश्चन होता है, इन सब के इर्द गिर्द एक क्वेश्चन है, हाउ कुड आई अचीव मैसिव सक्सेस इन लाइफ, जिसको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप सुबह उठें तो आपको ये परवाह ना हो कि रोटी कितने की है, आलू कितने का है, मुर्गी कितने की है। और आप जब अगर आपको लगे कि यू आर अबाउट टू डाई, तो आपको ये पता हो कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप पैसे पर जो कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सब आप चाहते हैं, राइट? अगर आप ये सब चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर 6 स्टेप्स जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराएगी और आपको उसकी तरफ लेके जाएगी, जिसको आप कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ, मैसिव सक्सेस। और अगर आप इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आप यहीं स्टॉप कर जाए, यू कैन मूव फॉरवर्ड। बट अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई स्टेप्स आपको दे, कोई रोड मैप दे, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम गोइंग टू शेयर 6 स्टेप्स जो कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा ना। एग्जैक्टली आई विल गिव यू अ रोड मैप टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट 6 स्टेप में, आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हेनेवर यू वांट टू अचीव समथिंग, जो कि रोड मैप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, एंड दैट इज टीम, लोग। ऐसे लोग जो आपके मिशन में, आपके काम में, आपके विजन में आपकी तरह जान मारे, एंड दे आर नॉट देयर टू डाई। वो मरने के लिए आपके साथ नहीं होते, वो लंबा चलने और जीतने के लिए आपके साथ होते हैं, क्योंकि मरना तो हमने ऐसे भी है। सो जीतने वाले लोग आपको चाहिए, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार, गो विद टीम। लोग क्या है, लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, टीम क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई टीम इज इंपॉर्टेंट इन योर सक्सेस? वाई ऐसा क्यों है कि टीम इंपॉर्टेंट है? वाई नॉट विदाउट टीम, वाई नॉट अलोन? देखो, जिंदगी में एक चीज याद रखो, लोन वुल्फ कभी भी कामयाब नहीं होता। इवन अकेला शेर भी जंगल में उसको शेर खा जाते हैं, या भेड़िया खा जाते हैं, या गिद्ध खा जाते हैं, या लगड़ बगड़ खा जाते हैं। सो अकेला शेर भी शेर नहीं रहता, शेर को उसका कुंबा शेर बनाता है, तब वो फिर अब निकलता है अपनी टेरिटरी जो है उसको कैप्चर करता है। सो टीम बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आपने नोट डाउन करनी है। व्हाई टीम इज इंपॉर्टेंट, टीम क्यों होनी चाहिए? नंबर 1, जब भी आपके पास टीम होती है, पता है सबसे पहला फायदा क्या होता है? वो फायदा ये है कि आपका जो भी रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकता है, जो भी कमा रहे हो वो 10x हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो आपके विजन में, आपके मिशन में शामिल होते हैं और उसको अपना मिशन विजन बना लेते हैं। दूसरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टीम से आपको फायदा मिलता है, वो होता है कोलैब। जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों के साथ मिलके आप ज्यादा आइडियाज पर काम करोगे। तीसरा पॉइंट, जब टीम आपके साथ होती है, जब लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं और आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हर एक इंडिविजुअल मेंबर की इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। हर बंदे को, हर टीम में, हर एक फर्द को एक टास्क मिलता है। जब वो उसको टास्क मिलता है तो वो कंप्लीट करता है, जब कंप्लीट करता है तो दूसरा उसको देखता है और वो भी उस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। नंबर 4 पॉइंट जिसकी वजह से टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्रेंडली कंपटीशन। देखो, सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मुकाबला। अगर मुकाबला नहीं होगा तो फिर टारगेट को अचीव करना स्लो हो जाएगा। जब तक मुकाबला नहीं है, जज्बा नहीं है, और जब तक जज्बा नहीं है, कंप्लीशन नहीं होती। पांचवा पॉइंट जो कि टीम बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्यों टीम से रिलेटेड है? यानी ज्यादा लोग तो ज्यादा लोग ज्यादा तवज्जो देंगे आपके कस्टमर्स को, कम लोग तो आपके कस्टमर्स हमेशा आपके कंपटीशन की तरफ जाएंगे क्योंकि आप तवज्जो नहीं दे रहे। सो ज्यादा टीम होगी, टीम बिल्ड कर रहे हो, तो वो आपके कस्टमर को जो कि करंटली है, दे विल उसको तवज्जो देंगे, उस पर, उन पर काम करेंगे। और आपको एक बात तो बहुत ज्यादा यकीन होगी और आप जानते होंगे कि यार
कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सपोर्ट जो है ना, वो आपके रेवेन्यू को डबल कर देती है, क्योंकि वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग आपके लिए करने लगते हैं। वो एक एफिलिएट बन जाते हैं। एक बंदा जो कि कामयाब हो रहा है और जिसको अच्छी सपोर्ट मिल रही है, वो 100 बंदों को बोलेगा कि यार मुझे इससे फायदा हुआ। सो कस्टमर सपोर्ट बिल्ड होती है। अगला पॉइंट, पीपल सॉल्व प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज, यानी लोग जब आपके पास टीम होती है तो वो मुख्तलिफ तरीके से मसलों को हल करते हैं, और यही मुख्तलिफ तरीके से हल करना और आइडियाज देना पता है क्या करता है, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करता है। और फिर इससे अगले पॉइंट में आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी आपने नोट किया होगा, जब आपकी टीम डीमोरलाइज होती है, वो डीमोटिवेटेड होती है, तो अगर एक टीम में एक बंदा परफॉर्म कर रहा है और वो उठ के दूसरे बंदे की मदद करता है, तो उससे एक एनवायरनमेंट फैलता है जो कि सबको लगता है यस वी कैन डू इट, अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। प्लस टीम बिल्डिंग में जब एक दूसरे की आप हेल्प करते हैं, उससे ज्यादा गेन होता है, उससे ज्यादा सीखने को मिलता है, और आपको भी पर्सनली मोटिवेशन मिलती है। ना सिर्फ अगर एक गेन कर रहा है तो दूसरे की हेल्प करे, बल्कि जब एक गेन नहीं कर रहा होता, वो दूसरे की हेल्प करने के लिए जंप करता है। सो उससे क्या होता है कि उससे उसकी एक रिस्क जो वो अपनी कन्वर्जन में या अपनी प्रोसेस में जिसको जिसको रिस्की फील कर रहा होता है, वो दूसरे के प्रोसेस में अपनी पूरी कुवत लगाता है और कॉन्फिडेंटली काम करता है। सो हेल्पिंग अदर विल गेन यू ऑलवेज मोर देन एनीथिंग एल्स, और ये चीज लास्ट भी लंबा करती है। एंड यू नो व्हाट, अगला पॉइंट टीम बिल्डिंग में, टीम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग टीम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाता है। जो भी दुनिया में बड़ा ब्रांड देख लो, आईफोन देख लो, आप सैमसंग देख लो, आप नाइकी देख लो, आप लुई विटॉन देख लो, सब जो है ना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज टीम। स्ट्रॉन्ग टीम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो कि टीम बिल्डिंग में आपको बहुत फायदा देती है कि सेलिंग एज अ टीम, इंडिविजुअल टीम मिलके जब कुछ बेच रही होती है तो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है सीईओ पर। जो फाउंडर होता है, जिसने कंपनी फाउंड की होती है और उसको क्रिएट की होती है जिस बंदे ने, उस पर प्रेशर कम कर देता है और कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह जहां आप काम नहीं कर पाते, आपकी टीम काम कर रही होती है। बहुत सी ऐसी जगह जहां आप फंस जाते हैं, टीम वे आउट करती है। सो टीम पीपल जो है हेल्प यू रिड्यूस द प्रेशर एंड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। दूसरा ऐसा कौन सा एक स्टेप है जो कि आपको सक्सेसफुल लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है, वो पता है क्या है? एंड दैट इज मार्केटिंग। व्हेन यू मार्केट योर सेल्फ लाइक क्रेजी, तो उससे क्या होता है कि लोग आपके बारे में जानते हैं, आप क्या बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस कमरे में चीखे मार रहा हूं कि आई हैव दिस प्रोडक्ट, दिस स्किल, मैं इस स्किल को, मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये है, तो कोई भी नहीं सुनना, क्योंकि इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है। मगर जब आप मार्केट में बोलते हो और आप मार्केट में कंटेंट फेंकते हो, वीडियोस फेंकते हो, सो उससे सबसे पहले आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कॉन्फिडेंट आपका, आपके कस्टमर्स का आप में, आपके पर्सनल ब्रांड में, वो भी इंक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज दे रेगुलरली सी यू वर्किंग, हसलिंग, स्ट्रगल्स, पुटिंग समथिंग, एजुकेशनल रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, प्रोग्रेस, इवेंट्स। तो वो देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा काम कर रहा है, जो काम कर रहा है तो वो पैसे बना रहा है, और जो पैसे बना रहा है तो वो हमारी हेल्प भी कर देता है। सो मार्केटिंग से ये अवेयरनेस भी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है, जब अवेयरनेस जाती है लोगों की तरफ, सो वन थिंग लीड्स टू मेन पार्ट ऑफ मेकिंग मनीज, दैट इज लीड्स। लोग आके आपसे पूछते हैं कि भैया तुम्हें आता है तो हमें भी सिखाओ, और जो ये बोलना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है देन आपका पैसा बनने का टाइम आ गया है, यानी लीड्स आ रही है। लीड्स आ रही है तो आपको एक और बेनिफिट होता है, यू स्टार्ट सेलिंग। मार्केटिंग करते हैं तो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यू हैव डेटा टू एनालाइज। आपको ये पता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है जो कंटेंट आप फेंक रहे हो। आप उसके हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ना सिर्फ प्रोडक्ट बना सकते हैं, बल्कि लोगों के क्वेश्चंस आपका प्रोडक्ट हो सकता है। आई रिपीट, people's question can be your product. I repeat again, लोगों के क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट बन सकता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क। यानी जो लोग पूछ रहे हैं वो गैप है, वो बनाओ, वो मार्केट में फेंको। अब आ जाते हैं तीसरा स्टेप जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ और आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जा सकता है, वो है सेल्स। देखो,
सेल्स, क्योंकि मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ और पिछले 10 से 12 साल से सेल्स की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सो मेरा एक अपना ही एक कोट है जो कि मेरी अपनी सेइंग है कि सेल्स इज नॉट अ स्किल, इट्स अ लाइफस्टाइल। सेल्स स्किल नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। मैं आपको प्रूफ करता हूँ। देखो, स्किल आप सीखते हो नहीं सीखते, दो काम होते हैं, इधर यू लर्न इट इधर यू डोंट। एग्री? यस यू एग्री। मगर लाइफस्टाइल जो कि आपका खाना है, आपका पीना है, आपका चलना है, आपका दौड़ना है, आपका हंसना है, आपकी शादी करना है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेल्स जो है इट्स लाइफस्टाइल। आपका बोलना ये सेल्स है, आपका कम्युनिकेट करना ये सेल्स है, आपका कन्विंस करना बैंक वाले को, बीवी को, बच्चे को, माँ को, बाप को, किसी भी अपनी बात पर, दिस इज कम्युनिकेशन एंड दैट इज सेल्स। ये आपकी लाइफ का पार्ट है, यू कांट इग्नोर इट। देखो, सेल्स से आपको क्या मिलता है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू से आपको क्या मिलता है? दूसरी चीज ग्रोथ। और ग्रोथ से आपको क्या मिलती है? एक्सपेंड करते हो, आप एक्सपेंड कर सकते हो, लीनली आप एक्सपेंड कर सकते हो। और आपको पता है एक्सपेंड करने से आपको क्या मिलता है? यू कैन बिल्ड टीम, और बिल्डिंग टीम से यू कैन बी $1 बिलियन कंपनी। और इसके अलावा मैं आपको 3 रीजन देता हूं जो कि आपको और बेहतर समझ आएगी कि सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाई सेल्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू बी सक्सेसफुल और या फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर पहला कि सेल्स से आपको इनोवेशन करने का मौका मिलता है। दूसरी चीज, सेल्स गिव यू द ग्रोथ, आपको ग्रोथ देता है। तीसरा, सेल्स अगर आपकी बेहतर है, आपकी कंपनी की या आपकी, तो आपको यू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस। यानी सस्टेन क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल की दुनिया में यह है कि बिजनेसेस जो स्टार्टअप्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, बिकॉज दे थिंक वी आर अ टेक कंपनी, वी आर सॉफ्टवेयर कंपनी, वी आर एआई कंपनी, वी आर कार कंपनी, वी आर ऑटोमोबाइल कंपनी, वी आर इंश्योरेंस कंपनी। नो, everyone, every person, every company on this planet is a sales company. We are in sales business. हर कोई अपनी कोई ना कोई बात मनवा रहा है। That's why I call sales is not a skill, it's a lifestyle. चौथा पॉइंट जो कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है वो है फॉलो अप। फॉलो अप क्या? फॉलो अपिंग योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स को फॉलो अप करना, उनसे पूछना। क्योंकि देखो, मैं एक जुमला कहूंगा, मनी इज इन फॉलो अप। लेट मी रिपीट इट, मनी इज इन फॉलो अप। पैसा फॉलो अप में है। 3%, एक रिसर्च है कि 3% ऑफ यूजर्स बाय ऑन फर्स्ट कॉल, और जो 97% लोग हैं वो 7 दफा या 5 दफा आप जब जाके उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं खरीदा, क्या वजह थी, वो तब बाय करते हैं। सो इमेजिन कि पैसा फॉलो अप में पड़ा हुआ है। और फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं, जरा गौर से सुनो। सबसे पहला जो रीजन है कि फॉलो अप इंपॉर्टेंट है वो है कि फॉलो अप बिल्ड ट्रस्ट। फॉलो अप ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके कस्टमर्स के माइंड में कि यार ये बंदा बार बार मेरी तरफ आ रहा है ये जानने के लिए कि मुझे शायद फायदा नहीं हुआ, या क्यों नहीं फायदा हुआ, या अगर मैं चीज ले नहीं रहा तो क्यों नहीं ले रहा, क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूं अपने कस्टमर के लिए। वो ये कॉन्फिडेंट होता है कि यार इसको तो अपनी चीज पर इतना भरोसा है कि बार बार मुझे बताना चाह रहा है या मुझसे पूछना चाह रहा है, व्हाट कैन वी डू टू डू बिजनेस टुडे। सो ये बिल्ड करता है आपके कस्टमर्स के माइंड में ट्रस्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस इंक्रीज द चांसेस ऑफ सेल्स, क्योंकि मनी इज इन फॉलो अप। जब 1 2 3 4 एक दफा किसी ने बाय नहीं किया तो आप तीसरी चौथी पांचवी छठी दफा जब उसके पास जाते हो तो चांसेस होते हैं वो बाय करता है। सो इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ सेल। साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो अप से क्या होता है? फॉलो अप हेल्प्स यू टू रिटेन कस्टमर। अब जरा गौर करना, मैं जुमला आगे जो बोलने वाला हूं इट विल टोटली चेंज योर माइंड इफ यू आर अ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर, कि रिटेंशन इज चीपर देन कस्टमर एक्विजिशन। अगेन, कस्टमर रिटेंशन इज चीपर देन कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर को बार बार चलाना, एक नए कस्टमर को लाना अपनी बिजनेस में उससे सस्ता है। क्यों? क्योंकि जब एक नए कस्टमर को लाते हो तो पूरा एक मार्केट प्लान बनाते हो, कैसे लाया जाए, क्या फनल होना चाहिए, फनल के बाद उसको क्या वैल्यू दें, देन यू मस्ट हैव अ टीम टू कॉल, और फिर फॉलो अप पैटर्न, एंड देन इवेंचुअली वो लास्ट में आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है। बट एक ट्रांजैक्शन अगर हो चुकी है और उसको रिटेन करना और उसी के साथ लंबा चलना, दैट्स चीपर देन गेटिंग अ न्यू कस्टमर इन योर बिजनेस। अब जरा आ जाते हैं 5वें पॉइंट पर, बात करते हैं कि भाई 5वां पॉइंट क्या है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड
हैव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ, एंड दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्रिएट करता है हैबिट्स, और हैबिट्स क्रिएट करती हैं आपकी रूटीन, और रूटीन एक्चुअली आपको बताता है कि आप कौन है, who you actually are. So discipline is very much important if you want to be successful. क्योंकि कोई भी काम अगर वक्त पर नहीं करोगे तो फिर वक्त निकल जाता है, और the major thing and the major problem against the time and the money is कि टाइम वापस नहीं आता, पैसा वापस आ सकता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ या जो मैंने पीछे बात की आपसे वो गुजर गई, वो वापस नहीं आ सकती, मगर जो पैसा मैंने कल बनाया था उससे ज्यादा मैं आज बना सकता हूँ, या जो मैंने कल लगाया था वो मैं आज उससे ज्यादा कमा सकता हूँ। डिसिप्लिन से क्या क्या आपको मिलता है, जरा अगेन हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यू हैव सेंस ऑफ अचीवमेंट। इफ यू डू थिंग्स ऑन टाइम विद राइट फोर्स विद डिसिप्लिन डेली बेस पर, आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं, यानी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको प्राइज मिलता है ऑफ डूइंग समथिंग ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो जाती है। व्हेन यू डू थिंग्स ऑन टाइम, आपको पता है सबसे बड़ा मसला क्या है, वी डोंट हैव मोर देन 24 आवर्स इन अ डे। बिलियनियर के पास भी 24 घंटे हैं, मिलियनियर के पास भी 24 घंटे हैं, और गरीब के पास भी 24 घंटे हैं। सो 24 घंटे को हम 27 कैसे करें? यू हैव टू क्रिएट टाइम, मैनेज नहीं कर सकते। सो टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। एंड यू नो व्हाट कि इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, आप अपनी कंपनी या एजेंसी रन कर रहे हैं और आप एक फ्रीलांसर हैं, एंड यू वांट टू ग्रो एज अ फ्रीलांसर इनटू एजेंसी मॉडल एंड एजेंसी इनटू अ बिगर कंपनी, एंटरप्राइज लेवल, यू हैव टू बी अ लीडर। और लीडर की एक क्वालिटी होती है, वो मस्ट डिसिप्लिन होता है। सब पीछे रह जाते हैं मगर वो आगे होता है, बिकॉज के अगर एक लीडर डिसिप्लिन नहीं है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, एनी टास्क, तो उसकी टीम भी डिसिप्लिन नहीं होगी, और अगर टीम नहीं होगी तो जो टारगेट्स हैं, जो गोल सेट किए हैं, वो भी नहीं होंगे, और जो अचीवमेंट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे, टाइम सही मैनेज नहीं होगा, कॉन्फिडेंट लो हो जाएगा। एंड इससे एक और बात निकलती है कि डिसिप्लिन से आपको पता है कि आपको क्या मिलता है, यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि यस आई कैन डू इट, मैंने ये चीज की है इस वक्त पर, और ये हो सकती है अगर मैं इसको टाइम पर करता हूं। सो कॉन्फिडेंट भी डिसिप्लिन से आपकी जिंदगी में बहुत आता है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सिक्स स्टेप जो हम अभी डिस्कस किए हैं टू हैव अ सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ इज हेल्थ। किसी भी इंसान की सक्सेस में 4 सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि इंक्लूड हैं, और इसके अलावा कोई नहीं। सबसे पहले फिजिकल, आपकी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व होती है आपके किसी भी काम में। दूसरा आपका मेंटल, ठीक है। तीसरा आपका स्पिरिचुअल, और चौथा आपका इमोशनल, यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। आई विल रिपीट अगेन, 4 सेगमेंट है जो आपकी सक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व होती है, दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ होती है, स्पिरिचुअल होती है आपकी, और इमोशंस होते हैं। अगर आपकी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है तो आपकी मेंटल हेड भी डिस्टर्ब होगा। देखो, हम हमेशा अपनी नीचे वाली बॉडी पर काम करते हैं, मगर हम अपनी मेंटल हेड पर काम नहीं करते, तो उससे हमारी नीचे वाली बॉडी हवा में हो रही होती है। क्योंकि हेड कॉलर ने हेड क्यों बोला है, सर क्यों बोला है? क्योंकि हमेशा ये लीड करता है, ऊपर है, वरना सर पेट में भी हो सकता था, टांगों की जगह भी हो सकता था। ये ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि इससे ज्यादा काम लेना है। तो फिजिकल बॉडी के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल बॉडी ठीक नहीं होगी, मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, और अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, फिजिकल और मेंटल से एक चीज निकलती है, वो है स्पिरिचुअल, जो आपकी रूह है, जो आपका अंदर है, इनर हेल्थ। आप, और फिर इनर हेल्थ अगर ठीक नहीं होगी, स्पिरिचुअल, यू नो व्हाट, इमोशनली यू विल वीक। आप बहुत जल्द किसी बात पर गुस्सा करोगे, बहुत ज्यादा रिएक्ट करोगे, और जहां रिएक्ट करना हो आप बहुत कम रिएक्ट करोगे। और हमेशा जो इमोशनली वीक होता है, आपको पता है, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर को एक बड़े फैसले करने होते हैं। अगर आपकी कंपनी है, आपकी एजेंसी, और आप फ्रीलांसर हो, सो यू हैव टू बी इमोशनली स्टेबल। अगर स्टेबल नहीं होते, आप जितनी भी बड़ी दुनिया में सल्तनत है, जितनी भी बड़े बड़े जनरेशंस गुजरी हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है लीडर्स ने, दे आर इमोशनली स्ट्रांग। वो फिजिकल भी स्ट्रांग है, वो मेंटल भी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल भी है, और इमोशनली भी है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ में, हेल्थ बेहतर हो तो आपकी ये चीजें भी इंप्रूव होती हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम। वीडियो क्लोज ना करें,
आई हैव समथिंग फॉर दोज पीपल जो कि यंग है, जो कि स्टूडेंट्स है, जो मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, और वो मुझसे मेरी मेंटरशिप में मुझसे सीखना चाहते हैं, बट दे कांट अफोर्ड इट। हमारे बूट कैंप्स, हमारी 1-to-1 ट्रेनिंग्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, वो बिल्कुल उनको नो हाउ नहीं है कि कैसे एक अपनी इनकम को स्टार्ट करें, फ्रॉम 0 to 500 to 1000 स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, एंड दे वांट टू बी मेंटर्ड बाय मी। उनके लिए मैं एक बोनस ये ला रहा हूँ कि मेरे पास सेल यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए सेक्शन है जिसको मैं स्टूडेंट सेक्शन बोलता हूँ। उस सेक्शन में आप लोग मंथली मेरे साथ अटैच हो सकते हैं। ना सिर्फ आपकी वहाँ स्किल्स पर काम होगा, बल्कि आपकी स्किल के साथ आपकी कॉन्फिडेंट लेवल, टाइम मैनेजमेंट, गोल्स, मिशन, विजन्स पर काम होगा, सेल स्किल्स पर काम होगा आपकी, और आपको कहाँ से कैसे पैसा कमाया जाता है उस पर भी काम होगा, किन प्लेटफॉर्म से कमाया जाता है उस पर भी काम होगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो काम किया जाता है सब पर काम होगा। अगर आप लोग चाहते हो, जो कोई यंग लोग हो जो मेरी डिफरेंट ट्रेनिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेटर हो, दिस इज फॉर यू। गेट इन अवर सेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पैकेज, जहां आप आके मंथली बेस पर मुझसे चीजें सीख सकते हैं, जब चाहें छोड़ सकते हैं, जब चाहें ऑप्ट इन कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, या तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या हमारे व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें एंड टाइप सेल यूनिवर्सिटी एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू। सी यू ऑन अदर साइड ऑफ सक्सेस इंशाल्लाह।